हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रीन हेवन। मैं डॉक्टर लाल बहादुर दमाथिया। आज हम बात करेंगे किचन गार्डनिंग से रिलेटेड। जैसे मैंने पहले ही एक तो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सी आजकल सर्दियों में कौन कौन सी सब्जियां किचन गार्डनिंग में लगा सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि मैं काफ़ी सारी सब्जियाँ लगा चुका हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मैंने टमाटर लगाए हैं। ये दो तरह के टमाटर है, चेरी टमाटर है अलग अलग कलर्स के, और जो नॉर्मल टमाटर टमाटर होता है लाल गोल वाला टमाटर। उसके अलावा मैं बैंगन लगाए हैं। बैंगन के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे ये लास्ट ईयर जो मैंने बैंगन लगाए थे गर्मियों के टाइम, तो अभी उनमें बैंगन आ रहे हैं। तो मैंने इनको निकाला नहीं है, क्योंकि जो बैंगन है आप एक साल से ज्यादा भी इसको ले सकते हो। जैसे वो बैंगन का बूटा देख रहे होंगे, मैंने ऊपर से काट दिया और न्यू ग्रोथ आएगी। ये अभी एक साल तक चलेगा, इसमें बैंगन लगेंगे। तो ये मेरे पुराने वाले बैंगन के बूटे हैं। उसके अलावा मैंने नए बैंगन लगाए हैं, जिसमें गोल वाला बैंगन जिसको भरता वाला बैंगन बोलते हैं, उसके बाद लंबा वाला बैंगन, और एक व्हाइट कलर का बैंगन भी आते हैं लंबे वाले, वो लगाए हैं। उसके अलावा अभी मैं इसमें धनिया लगा चुका हूँ। जैसे ये देख पा रहे हैं आप, धनिया, और ये पालक लग चुका है, ये धनिया लगा हुआ है, ये मिर्चियाँ लगी हुई हैं। इनमें दोनों तरह की मिर्चियाँ मैंने लगा दी हैं। शिमला मिर्च लगी है, और जो कड़वी मिर्च जिसको बोलते हैं वो लगेगी। उसके अलावा मेथी लगा दी हुई है, ये देखिए मेथी लगी है। ये पालक लगा, जैसे मैंने पहले बताया। ये ऑलरेडी मेरा पुदीना चल रहा है अभी तक, देखिए। तो उसके अलावा अब जो रहता है, मैंने ये देखिए, आपको मैं बेड बताना चाहूंगा। इन बेड्स में मैंने भिंडी लगा रखी थी, पर अब मैंने भिंडी उखाड़ दी क्योंकि सीजन खत्म हो गया। तो अब इसमें मैं मूली, गाजर और चुकंदर, और कुछ, क्योंकि मेथी कम लगी है, कुछ एरिया में मेथी लगाऊंगा। तो ऑलमोस्ट सर्दियों में सिर्फ ब्रोकली और गोभी को छोड़ के मैं सारी सब्जियां लगा चुका हूँ। ब्रोकली के लिए मैं थोड़ी सी जगह रखूंगा और ब्रोकली भी लगाऊंगा। तो ये, जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, तो आपने जो भी सोर्स है आपके, वो अच्छे सोर्स लेने हैं। ये है मेरे सीड हैं, ये मेरे हॉर्टिकल डिपार्टमेंट से, हमारे वहां से मैंने लिया। तो वो एक हर सीजन में एक मिनी किट्स तैयार करते हैं। जैसे ये सर्दियों की मिनी किट है, उन्होंने पंजाबी में लिखा हुआ घरेलू बगीची के लिए सब्जी बीज किट, मतलब किचन गार्डनिंग के लिए वेजिटेबल बीज किट्स है। इसमें सभी तरह की सब्जियां, मैंने जैसे पहले बताया, पालक, मेथी, धनिया, मूली, गाजर, ब्रोकली, और धनिया मैंने बोल दिया, मूली भी होगी, गाजर भी होगी, ब्रोकली भी होगी, और इसमें मटर भी हैं। अगर आप मटर चाहे, मैं मटर नहीं लगाऊंगा क्योंकि मटर के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो इसमें मटर भी हैं। तो मैं थोड़े से निकाल के आपको सीड दिखाऊंगा, जैसे पहले ही मैंने दिखाए थे ऐसे पैकिंग में। जैसे ये मटर हैं, ऐसे इनमें होते हैं। तो ये जैसे ब्रोकली है, ऐसे ही ये जो मूली है, तो ये मूली जो मैं पहले ही थोड़ी पैकेट से निकाल चुका हूँ, एक पैकेट से। तो अभी मैं ये मूली लगा के आपको दिखाऊंगा कैसे लगाने। और ऐसे ही इसमें, हाँ, एक और, अगर आप चाहो तो आजकल चाइनीज कैबेज, जिसको चीनी सरो पंजाबी में बोलते हैं, वो भी एक साग की तरह इसका यूज होता है, ये भी आप लगा सकते हो। तो बहुत सारी सब्जियां सर्दियों में, 7-8 तरह की सब्जियां, शलगम है, आप चाहो तो शलगम भी लगा सकते हो। तो आप, ये डिपेंड करता है कि आपके पास जगह कितनी है आपकी किचन गार्डनिंग में। तो देखिए, आपको ये मैंने दिखाया, मैंने ये छत पे अपनी किचन गार्डनिंग कर रखी है। तो यहाँ पे आप इजिली अपने घर के खाने के लिए, जो अगर घर में आपके जब 3-4 फैमिली मेंबर था, उनके लिए सफिशिएंट आप घर में ही सब्जियां खा सकते हैं। तो अब मैं आपको मूली कैसे लगानी है वो दिखाऊंगा। कि ये, जैसे ये मेरा बेड है, तो यहाँ से मैं अब भिंडी उखाड़ चुका हूँ। अब मैंने इसकी गुडाई कर दिया। इसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट खाद में डालूंगा। तो पहले ही मैं थोड़ी सी खाद डाल चुका हूँ। तो आपने क्या करना है कि सारी जो खाद है उसको अच्छी तरह मिक्स करना है इसके ऊपर। तो जितना ये बेड है मेरा, ये बेड ऑलमोस्ट 4x2.5 फीट का बेड है। तो इसमें जितनी ये आपको दिख रहा है, इसमें आधा, जो टोकरी होती है बास्केट, इसकी आधी बास्केट सफिशिएंट है इसकी वर्मी कंपोस्ट डालने की। ज्यादा वर्मी कंपोस्ट डालने की जरूरत नहीं है, इतनी वर्मी कंपोस्ट चली है, क्योंकि मैं पहले ही इसमें मिक्स कर चुका हूँ। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने आपको किया। तो आपने जो खाद डालने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करना है।
जब आप गुडाई करोगे तो जैसे बहुत सारे इसमें वीड्स होंगे, तो आपने वो वीड्स को कोशिश करनी है कि सारे वीड्स जो हैं, जो भी आपको नजर आते हैं, वो निकाल देने हैं। क्योंकि मैं पहले भी काफी सारी गुडाई कर चुका हूँ, तो इसकी गुडाई अच्छी तरह होनी चाहिए और बिल्कुल ऐसे, मतलब जैसे मोटे मोटे ये नहीं रहने चाहिए बीच में, बिल्कुल ऐसे जिसको बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे मिट्टी आपकी हो जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे पंजाब से, जलंधर से बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे कल रात को बारिश हुई थी, कल और परसों, कल थोड़ी सी, तो ये ऑलरेडी जो ये मिट्टी आप दिख रहे होंगे, इसमें सफिशिएंट मॉइस्चर है। मतलब अब इसमें आप चाहें तो इसमें वो अभी वो लगा सकते हैं भिंडी, जैसे अभी मैं लगाऊंगा। तो जब जब सूखी मिट्टी हो तो आपने क्या करना, गुडाई करके उसमें सारे पौधे निकाल के उसको पानी दे देना, और तीन चार दिन बाद जब उसमें, हम पंजाबी में उसको बोलते हैं बत्तर, मतलब बत्तर का मतलब होता है कि उसमें प्रॉपर मॉइस्चर रहना चाहिए, उसका ज्यादा मॉइस्चर, गीला भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्चर है, ताकि हम सब्जी लगा सकें। जैसे ये देख रहे हैं, तो इसमें ये प्रॉपर स्टेम मॉइस्चर है, जिसमें आप इजीली अब अपनी सब्जी लगा सकते हो। तो उसको पहले आपने जब गुडाई करने के बाद उसको लेवल करना है किसी भी चीज से, जैसे मैं खुरपी से लेवल कर रहा हूँ, क्योंकि जब पानी देना है तो पानी कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, सारी जगह बराबर। इसको आपने दबाना नहीं है, बस ध्यान से बस ऊपर ऊपर ऐसे लेवल कर देना। ऐसे अब लेवलिंग ऑलमोस्ट हो गया, जो भी बीट आपको नजर आते हैं वो आपने निकाल देने हैं। उसके बाद अब हम इसमें भिंडी लगाएंगे, तो सॉरी भिंडी नहीं, इसमें मूली लगाएंगे। तो जो मूली है, आमतौर पर खेतों में मूली जो डिस्टेंस होता है, खेतों में हम उसको रिजेस बना के, रिजेस होती हैं ऊंची छोटी छोटी, मतलब कोई 5 to 7 सेंटीमीटर जमीन से ऊंची रिजेस बना के लगाते हैं, अगर आपने खेत में लगानी है। पर क्योंकि मैं किचन गार्डनिंग कर रहा हूँ, मेरे पे जगह कम है, अगर मैं रिजेस बनाएंगे तो जितनी मैं चाहूंगा उतनी नहीं लग सका, तो मैं विदाउट रिजेस ही लगाऊंगा। तो वैसे तो जनरली जो मूली है उसका जो प्लांट टू प्लांट, मतलब जो आपने सीड लगाना, वो ऑलमोस्ट 5 to 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं, और जो रो टू रो है, जो लाइन है, उसमें 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं अगर खेत में लगानी हो। पर क्योंकि मैं घर पे लगा रहा हूँ तो मैंने ज्यादा मूली लेनी है, तो मैं डिस्टेंस जो कब करूंगा, मैं ऑलमोस्ट जो सीड है वो सीड टू सीड, मतलब जो बीज लगाऊंगा, 4 to 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस रख के चलूंगा। इतना ही डिस्टेंस जो है 5 to ऑलमोस्ट 7 सेंटीमीटर में जो उसकी रोज है उसमें डिस्टेंस रखूंगा, ताकि ज्यादा मूली लग सके। उसके बाद जब मूली निकलेगी तो मैं, अगर ज्यादा क्लोज मूली हुई तो कुछ कुछ मैं पौधे बीच में से निकाल दूंगा। तो आपने क्या करना है, जैसे मूली लगानी है तो लाइंस बनानी है, जैसे मैंने बताया। तो कोई भी चीज हाथ से कर सकते हो, नहीं तो डंडे से। ये देखिए, ऑलमोस्ट मैं 5 to 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसकी लाइनें बना रहा हूँ। तो जो ये जो जो मैंने ये जो लाइन खींची है, जो इसका डेप्थ है, वो 2-3 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने बहुत ज्यादा इसको गहरा नहीं करना है। हालांकि खेतों में हम इतनी क्लोज नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम घर में लगा रहे हैं, तो हमने थोड़े एरिया में ही ज्यादा मूली लगानी ले ली है। क्लोज लगाने से क्या होता है कि मूली का साइज उतना नहीं बनता है, साइज बेशक घर में किचन गार्डन में कम बन जाए, कोई बात नहीं, पर मूली ज्यादा लगाने आनी चाहिए, इसलिए मैं ये क्लोज स्पेसिंग रख के मूली लगा रहा हूँ। ऑलमोस्ट देखिए, ये मेरी लाइंस बन गई है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने सीड लिया था, आपने सीड को हाथ में लेना है, और आइडिया से जो 2-3-4 डिस्टेंस पे इसको छोड़ते जाना। कई जगह हो सकता है ज्यादा सीड भी गिर जाए, वो उग जाएंगे, पर उसके बाद क्या करना है कि जब मूली निकल आएगी तो जो ज्यादा क्लोज है उसको आपने उखाड़ देना। क्योंकि कई बार सीड होता है
मतलब हम जनरली 60 to 70% सीड जर्मिनेशन होता है, तो इसलिए मैं ज्यादा डाल रहा हूँ ताकि अगर कोई सीड ना भी उगे तो बाकी सीड उग जाए। तो आपने जब उग जाए उसके बाद अगर बहुत क्लोज जो निकल आए हैं प्लांट्स, उनको उखाड़ देना। अब देखिए कई देखो यहाँ सीड बहुत सारे हाथ से मेरे गिर गए हैं, पर वो कोई बात नहीं, जब ये उगेंगे तो आपने वो जो क्लोज प्लांटिंग है उसमें से वो निकाल देने हैं फालतू वाले। अब ये अब देखिए सीड डल गए। अब आपने हाथ से इसको जो मिट्टी से भर देना, कुछ नहीं करना है, आपने हाथ से ही पहले जो आपने वो बनाई थी, जिस जो आपने लाइनें बनाई थी उसके बीच में इसको ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। कई अगर सीड आपको ऊपर नजर आते हैं तो आपने ऐसे उसको दबा के अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने अब एक बार दोबारा सारे ही उस पे इसको जोर जोर से ऐसे दबाना नहीं है, बस आपने हाथ से उसको थोड़ा थोड़ा कर देना ताकि जो सीड है ऊपर ना कहीं नजर आए, उसके ऊपर मिट्टी से कवर हो जाए। तो आपने ये देखिए अब पूरी हमारी मूली लग गई है, तो ऑलमोस्ट आफ्टर 5 और 7 डेज इसके प्लांट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो जब प्लांट्स निकल आए तो अपने उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी आपने देना है। जैसे फर्स्ट जब प्लांट निकला है तो मोस्टली जैसे अब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि मैं जब निकल आएंगे तो 7 to 10 डेज के बाद ये इसके प्लांट्स निकल आएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में मैं ऐसे ही जैसे लगाया गाजर लगाऊंगा, चुकंदर लगाऊंगा, थोड़ा मेथी लगाऊंगा, थोड़ी पालक लगाऊंगा। तो ऐसे ही आप भी अपने घर में अपने खाने के लिए इजिली जो है किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा पैशन होना चाहिए आपके अंदर, और माली पे जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ माली पे थोड़ा कम डिपेंडेंट होना पड़ेगा, खुद अपना काम करेंगे तो ज्यादा बढ़िया आप अपनी किचन गार्डनिंग को कर सकते हैं। तो जैसे ये देख रहे हैं आप, ये ऑलमोस्ट मेरी किचन गार्डनिंग अभी थोड़े से जो मेरे ग्रो बैग्स हैं और वो मैं थोड़ा सा इनको क्योंकि नीचे उठा के रखा है, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली उठा के दोबारा रखूंगा। तो जब ये मेरे सारे जो रहते वाले जैसे मैंने बताया ये मूली गाजर लग जाएगी, तो फिर उसके बाद जब प्रॉपर किचन गार्डनिंग देखने से लगेगी और बहुत सुंदर भी लगेगी, और आने वाले समय में विद इन 1 मंथ मेरे जो है सारी जो सब्जियों वाले जो खाने के लिए घर के लिए पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड, किचन गार्डनिंग से रिलेटेड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों को जो आपके नोन है इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।